हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे गले में दर्द होने लगे, दर्द के साथ सूजन हो जाए, उसमें जलन हो और हमारे गले में हमेशा खराश बने रहे, हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो उसको निगलने में हमें दिक्कत हो, बात करने में दिक्कत हो, ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगे तो हम बोलते हैं जो पेशेंट है उसको टॉन्सिल हो गया है। टॉन्सिल देखते कैसे हैं वो बताती हूँ मैं आपको। जो हमारा टॉन्सिल होता है, अपना जो माउथ ओपन करते हैं, अपनी जो टंग है, जीभ है, बाहर निकालते हैं तो हमारे जो जीभ बाहर निकालते हैं तो एक स्किन लटकी हुई दिखाई देती है। जो स्किन लटकी हुई दिखाई देती है उसके राइट एंड लेफ़्ट साइड में टॉन्सिल होता है। मतलब यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट साइड में टॉन्सिल होता है। ये जो टॉन्सिल होता है जब लाल हो जाता है दर्द के कारण, जब लाल हो जाता है और इसमें बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और सूजन हो जाती है और उसके साथ बर्निंग होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको दर्द महसूस होने लगता है। तो इससे हम जो बोलते हैं सारे सिम्टम्स को देख के पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो गया है। तो टॉन्सिल होता है एक्यूट एंड क्रॉनिक होता है। नया टॉन्सिल भी होता है, पुराना टॉन्सिल भी होता है। टॉन्सिल का फंक्शन क्या होता है उसके बाद वो बता देती हूँ मैं आपको। जो टॉन्सिल का काम होता है, टॉन्सिल क्या करता है, हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियस होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं तो हम उसको खाने या पीने में जैसे खाते हैं तो हमारे टॉन्सिल अगर बैक्टीरिया है उस खाने में या पीने में तो वहाँ पर जाके जो बैक्टीरिया है टॉन्सिल उसको रोकने का काम करता है। मतलब एक दरवाजे की तरह काम करता है कि वो जो बैक्टीरिया है उसको हमारे पेट में जाने ही नहीं देता, वहीं पे रोक लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं। जब ये बैक्टीरिया है जब रुक नहीं पाता है, ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है इसमें, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट का टॉन्सिल है वो सूजने लगता है और सूजने के साथ पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट होना हो जाती है। खराश, बर्निंग, पेन, ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। जो पेशेंट है तो ये सारी शिकायत बताते हैं कि पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम है पेशेंट को ठीक भी हो जाती है, उसके बाद फिर होने लगती है। ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो टॉन्सिल होता है पेशेंट को एडल्ट में भी होता है और बच्चों में भी होता है। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें भी जो टॉन्सिल है वो होता है। तो टॉन्सिल होता है उसके मैं कारण बता देती हूँ किस कारण से होता है। तो ये जो कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को टॉन्सिल हो जाता है। जो नेक्स्ट कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो बैक्टीरिया होता है तो हम अगर अपना टेस्ट करवाते हैं, जैसे हम अपना लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, थ्रोट कल्चर करवाते हैं, तो ये जो कल्चर करवाते हैं तो जो प्लेट में कल्चर लगता है तो उसमें बैक्टीरिया छोटे छोटे ग्रो कर जाते हैं और उसमें से कॉलोनी उठा के स्टेनिंग की जाती है। उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो वो माइक्रोस्कोप में हमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है वो ग्रो दिखता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे गले में सूजन, दर्द और जलन, ये सारे सिम्टम्स खराश नज़र आने लगती है। ये कारण होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? जब पेशेंट को टॉन्सिल हो जाता है तो पेशेंट के गले में बहुत तेज़ दर्द, सूजन और सूजन के साथ बर्निंग होने लगती है, जिससे पेशेंट को ना कुछ खा पाता है ना कुछ निकल पाता है। ये सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। जब ये टॉन्सिल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि पेशेंट का जो दर्द होता है वो कान तक चला जाता है। पेशेंट को कान में भी दर्द होने लगता है, सिर में भी दर्द होने लगता है। और जब पेशेंट का जो टॉन्सिल है पक जाए तो पकने के कारण क्या होता है, टॉन्सिल में पस का फॉर्मेशन होने लगता है। जब पस का फॉर्मेशन होने लगता है तो पेशेंट को और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। पेशेंट के माउथ से स्मेल आने लगती है, बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। अब पेशेंट कुछ खाता है नहीं पीता है तो जिसके कारण वो वीक अलग हो जाता है, पेशेंट का बीपी अलग लो हो जाता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स जनरली पेशेंट को नज़र आने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए, आप मेडिसिन्स तो लेते हैं, कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर सिम्टम्स आपको नज़र आने लगते हैं टॉन्सिल के।
तो आप क्या करिए कि होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए। मैं बता देती हूँ आपको कौन सा लेना है। आपको जो मेडिसिन लेनी है वो लेनी है टॉन्सिलॉन। ये एक टॉन्सिलॉन ड्रॉप है। ये आपको दिन में 3 बार लेना है, 15 से 20 बूंद लेना है दिन में 3 बार। अगर आपको एक्यूट है टॉन्सिल तो आप इसको लीजिए, पूरी तरह से ये अब जो आपका एक्यूट टॉन्सिल है ठीक हो जाएगा। अगर आपको क्रॉनिक है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनसे कंसल्ट करिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन चलेगी वो आपके और सिम्टम्स और आपको कब से प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से चलेगी, और भी देखा जाएगा आपकी बॉडी की एक्टिविटी को। तो ये मेडिसिन लीजिए आप, टॉन्सिलॉन ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करेगी और आपको जो टॉन्सिल हो गया है एक्यूट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।